अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फ़ातिमा ज़हरा से यानी आप अपनी बहन से मदद हासिल कर सकते हैं। आज का जो ख़ास अमल है बहुत खूबसूरत है। बहुत से प्यारे बहन भाई अपने घरों में परेशान हैं, रिस्क की तंगी की वजह से, रिस्क ना आने की वजह से घर में फाका कशी रहती है। क्या ही बात हो कि हम अपने रब को मनाएं। आप ख़ुद भी तो समझ सकते हैं ना, अल्लाह की ज़ात के सिवा आपको कोई भी रिस्क नहीं देने वाला। तो प्यारे बहन भाइयों, क्यों ना अल्लाह पाक से रिस्क की दुआ की जाए, आज अल्लाह पाक से रिस्क मांगा जाए। जिसको भी ये वजीफ़ा मैंने बताया है, ये अमल का तरीक़ा मैंने समझाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह अरबों और करोड़ों का मालिक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। किसी का कर्ज़ उसके सर पर ना रहा। एक दफ़ा आप भी आज़मा कर ज़रूर देखें। ये अमल अल्लाह के कलाम की कसम मैं आपको देती हूँ। दिन जुम्मातुल मुबारक का हो, कोई सा भी दिन हो, लेकिन ख़ास जुम्मा के लिए अमल करना है, क्योंकि हमने बंदिश का तोड़ भी करना है। ये सारा जो रिस्क का मसला है ना, जो आपका रिस्क बंद हो जाता है, वो बंदिश की ही वजह है सारी। ठीक है, बंदिश का तोड़ करने से ही आपका ये काम होगा, ये अमल पूरा होगा। और वक्त इसका दिन में किसी भी टाइम कर लें। दरूद पाक अमल करने के लिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। नमाज की पाबंदी लाजिम है। अमल की तादाद 3 बार सूरह कौसर को लिखना है। सूरह कौसर को किसी भी बर्तन में लिख लें, मार्कर से लिख लें। 3 बार लिखना है, 3 लाइनों में लिखना है, पर उस बर्तन में ही लिखना है, चाहे जिस तरह मर्ज़ी लिखें। ठीक है, पर 3 मरतबा लिखना है। 3 मरतबा जब सूरह कौसर लिखेंगे या रोज़ा को 33 बार पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने के बाद आपने जब ये सूरह कौसर को जिस बर्तन में लिखेंगे ना, आप उसके अंदर पानी आपने रखना है। अब पानी जब आप रखेंगे ना, आप रिस्क का अमल कर रहे हैं बंदिश के तोड़ के साथ। अब जब सूरह कौसर को आपने 3 बार लिख लिया, रिस्क के लिए आपने दुआ भी पढ़ी उस पानी के ऊपर। ठीक है, अब सूरह कौसर को जब जिस बर्तन में लिखेंगे ना, सूरह कौसर लिखने के बाद पानी डालना है उस बर्तन में। बर्तन में पानी डालने के बाद ये जो अल्लाह का कलाम है, ये रज़ा को ये पढ़ना है 33 बार। पढ़ने के बाद आपने एक लीमू लेना है, लेमन। ठीक है, लीमू ले लें तो बिल्कुल फ़्रेश लीजिएगा, घर में पड़ा हुआ बिल्कुल यूज़ नहीं करना, आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने जब आप ये वाला अमल कर लें ना, पानी इसका तैयार, अब आपने जो लीमू लिया है वो 3 दिन उस पानी के अंदर छोड़ देना है, सूरह कौसर के पानी के अंदर छोड़ देना है। किस किस्म की बंदिश है? आपकी दुकान की बंदिश है तो दुकान में बैठ के ये अमल करना है। घर की बंदिश है, घर में फाका कशी है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, औलाद नाफरमान है, घर में कोई काम नहीं होता, कोई कारोबार नहीं चलता, तो घर में अगर कोई ऐसा मसला है कि रश नहीं होता, लोग नहीं आते दुकान पे, ऐसे जैसे पहले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह करम अल्लाह की ज़ात का था कि आहिस्ता सा बंदिश लगना शुरू हो गई, फिर ये दुकान में। ठीक है, अब जो लीमू आपने 3 दिन इसके अंदर छोड़ देना है। जब आप तीसरे दिन लीमू को निकालने लगेंगे ना, 4 कुल 3 मरतबा पढ़ने हैं। 4 कुल 3 मरतबा पढ़ के लीमू को निकाल लें। अब लीमू के अंदर सारा जो बंदिश है, जादू है, काला इलम, सफली इलम, सारा जो है ना इस लीमू के अंदर आने वाला है। 3 दिन अपने घर में रख दे। जितने भी शयातीन आपके घर में मौजूद हैं, जितने भी आपके घर में मसले मसाइल हैं, उस लीमू में आ जाएंगे। अब आपने ये लीमू को निकालना है और किसी वीरान जगह पे जाकर लीमू को फोड़ दें, काट दें। ठीक है, बिल्कुल बेशक पाँव से मतलब कि इसको कुचल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें कि जब लीमू आपने काट के फेंकना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। ठीक है, मुड़कर आप नहीं देखेंगे। ये बहुत बड़ी काट है, दोबारा इस काट को करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसी काट में आपका मसला हल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये नक्श बनाना है। अब नक्श ये क्यों बनाना है? जिस घर में फाका कशी है, जिस घर में आपको दौलत की कमी है, ये मैंने अल्लाह के नाम के हिसाब से ना आपके लिए
जितनी भी पैसे थे, रकम थी, ये मैंने लिख दी है। मुझे लगा शायद आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इससे ज़्यादा ज़ीरो आप लिख सकते हैं। जितनी आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है उतना रिस्क आपने लिख लेना अपने लिए, ठीक है। अब ये जब ये नक्श तैयार कर लेंगे, उसके नीचे आपने रिस्क के जितने भी ज़ीरो डालने हैं बेशक डाल दें, उतना ही रिस्क आपको मिलेगा। और 3 दिन के अंदर अंदर आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक करम कर देंगे। अक्सर बहन भाई ने जब ये अमल किया है ना, तो उन्होंने इसलिए अमल किया कि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, किसी को उन्होंने दिए हुए थे कर्ज़ के तौर पर, वो दे नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये अमल किया, अगर किसी के पास उनका 10 से भी ज़्यादा अरब के हिसाब से भी अगर ज़्यादा कोई कर्ज़ था, वो भी उनको फ़ौरन अमल करते ही मिल जाता है। सबसे पहले इसका क्या है कि इसका सबसे खूबसूरत जो अमल है वो है बंदिश का तोड़। जितनी भी आपके इस मसले में बंदिश होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी। दुकान पे रश नहीं है, दुकान पे लोग आते हैं लेकिन कोई चीज़ लेते नहीं है, ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती, तो आपने ये नक्श दुकान में या माल असबाब या कोई भी चीज़ है उसमें आप रख दें। कपड़ों का कारोबार है तो किसी कपड़े की तह में रख दें ये नक्श। अगर कोई मतलब कि खाने पीने की चीज़ों का कारोबार कर रहा है, खाने पीने की चीज़ों में, मीठी चीज़ में बेशक रख लें, चीनी में रख लें। अगर कोई बहन भाई की दुकान शॉप वगैरह नहीं है, फिर वो क्या करे? अगर किसी की सब्ज़ी की दुकान है तो फिर वो क्या करे? फलों में रख ले, फलों के जो होते हैं ना डब्बे, उनमें रख ले। अगर फलों में अगर लगता है कि ये गुम हो जाएगा, फिर वहाँ पर अपनी किसी दुकान पर इसको लेमिनेशन करवा के इसको ना चिपका दें। दुकान के अंदर ये इसको रहना ज़रूरी है। और फिर आप अपनी आँखों से मौजज़ा देखेंगे अल्लाह की ज़ात का। इतना आपकी दुकान पर रश होगा कि आपकी सोच है। और एक बात याद रखें कि जिन बहन भाइयों के घर में फाका कशी है, अब वो ख़वातीन क्या करे इस चीज़ का, तो वो क्या करे, इस को अमल को करे। और इसके पानी को, जो पानी हमने लीमू के लिए लिया था ना सूरह कौसर के 3 बार लिखने के बाद उस पर बर्तन में पानी डाला था, वो पानी पूरे घर में, अगर औलाद नाफरमान है सारे घर में पिला दे। अगर कोई ऐसा मसला है कोई पी नहीं सकता, तो पूरे घर में छिड़काव कर दें। एक मर्तबा करने से बंदिश, जादू, सफलीलम किसी को कितना भी है, कोई इसमें तड़प रहा है, जादू इतना ज़्यादा है कि वो बीमार है, तो उसका तोड़ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ये अमल आपने करना है और इसके मौज से आप अपनी आँखों से देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखें, इसको गलत इस्तेमाल नहीं करें। अल्लाह पाक नहीं पसंद करते किसी को दुख और तकलीफ़ देना। दूसरी बात यह है कि जब आपका काम हो जाता है, अगर आपको अरबों करोड़ों इससे भी ज़्यादा रिस्क मिल जाता है, घर में फाका कशी ख़त्म हो जाती है, तो इस अमल को आप 1 साल में बस 1 मरतबा कर सकते हैं। पूरे साल का रिस्क अगले साल भी ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। अमल अल्लाह के कलाम को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह के कलाम को जो है अपने इस्तेमाल में रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जितनी भी मुश्किलें परेशानियाँ वो आपकी ख़त्म कर देंगे। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्हें हाजत रवाई का मसला होता है, कोई हाजत है वो पूरी नहीं होती। सूरह कौसर को 3 मरतबा पानी पे दम करे, ठीक है, और पानी पे दम करने के बाद 3 मरतबा सूरह कौसर अपने ऊपर दम करे। अगर उसको पैसों की हाजत है, रिश्तों की हाजत है, जैसे माँ बाप घर में होते हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, उनको ये मसला है, तो सूरह कौसर 3 मरतबा पानी जो सा है वो उसका पी भी सकते हैं और ख़ुद पर पढ़कर दम भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन ही उसका रिश्ता हो जाएगा। कोई बीमारी है तो सूरह कौसर को 3 बार लिखकर उस मरीज़ को पिला दें, उसकी सारी बीमारी ख़त्म। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जैसे बीमारियाँ होती हैं, कैंसर की होती हैं, तो बनौस बिल्ला अल्लाह पाक माफ़ करे, जैसे दिमाग की होती हैं, दिल की होती हैं बीमार। आजकल ना मेरी एक बहुत प्यारे माँ हैं, उनको दर्द है, जोड़ों का तकलीफ़ है, वो परेशान हैं, तो ये अमल आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी जितनी भी प्रॉब्लम दर्द की होगी, तकलीफ़ की होगी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बहुत प्यारा अमल है प्यारे बहन भाई, एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तिखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं
या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तिखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तिखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तिखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।